शाम का माहौल था। हल्की रोशनी में सजी हुई हवेली, मेहमानों की चहल पहल और हर तरफ हल्का संगीत। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि आज की रात एक लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। प्रीत अपनी माँ के पास आई, चेहरे पर उलझन और दिल में डर था। माँ, वो भक्त क्या कहकर गया था? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आप कुछ बताइए ना, प्रीत ने धीमे स्वर में कहा। उसकी माँ मुस्कुरा दी, लेकिन वो मुस्कान सच्ची नहीं थी। उसमें कुछ छुपा था। कुछ नहीं पुत्र, इन बातों में मत पड़। अभी ध्यान काम पर लगा। बाद में बात करेंगे। उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन प्रीत के मन में उथल पुथल थी। वो बातों को अनदेखा नहीं कर पा रही थी। आखिर उस भक्त ने कहा क्या था? आज की रात जब प्रीत की जिंदगी में सब बदल जाएगा। नया घर, नया परिवार, नए रिश्ते। और शायद आदित्य, ये शब्द उसके कानों में अब तक गूंज रहे थे। इधर पार्टी में सब कुछ अपनी गति से चल रहा था। एक तरफ आदित्य का इंतजार था, दूसरी तरफ लोगों की सेवा करनी थी। मैम, वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में कुछ लेडीज हैं। उन्हें जूस सर्व करना है, एक वेटर बोला। ड्रिंक ही नहीं, कुछ भी चाहिए तो पहले से दे देना है, प्रीत ने आदेश दिया। सब कुछ संभालते हुए प्रीत का ध्यान बार बार आदित्य की ओर जा रहा था। आदित्य कहाँ है? उसने अचानक किसी से पूछ लिया। ओह, मैंने तो उसे लास्ट टाइम गार्डन के पास देखा था, सामने खड़े गौरव ने कहा। ठीक है, मैं देखती हूँ। वो तेजी से गार्डन की ओर बढ़ गई। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। गार्डन की सुनसान सी जगह में अचानक किसी की आहट सुनाई दी। कौन है? प्रीत ने पूछा। हे भगवान, मुझे लगा कम से कम तुम देख तो सकते हो, पर तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता। वो आवाज आदित्य की थी, लेकिन लहजा रूखा और गुस्से से भरा हुआ। तुम्हें क्या लगता है प्रीत? जब तुम दिखने में प्यारी लगती हो तो तुम्हारा व्यवहार भी प्यारा होगा, लेकिन तुम तो हमेशा लड़ने को तैयार रहती हो। प्रीत को जैसे झटका सा लगा। आदित्य, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोलूंगा? मुझे अब सब समझ में आ रहा है। तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे उलझाना है। लेकिन इधर हवेली के अंदर एक और भूचाल आने वाला था। नीति, जो सबको मरी हुई लग रही थी, अचानक सामने आ गई, जिंदा। प्रीत की चचेरी बहन परी जब नीति को देखती है तो उसके चेहरे से खून उतर जाता है। तू जिंदा कैसे है? नीति की आंखों में एक डरावनी चमक थी। तुझे तो मर जाना चाहिए था, परी चीखी। नीति मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान जहर भरी थी। तू क्या समझी थी? मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी? मैंने तो सिर्फ तुम सबके सामने से खुद को हटा लिया था, ताकि असली खेल शुरू कर सकूं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं वापस आ गई हूं, और इस बार सिर्फ तुम्हें नहीं, सबको खत्म कर दूंगी। उसी समय हवेली की छत पर एक और बातचीत हो रही थी। दो नौकरानियां फुसफुसा रही थीं। क्या तूने सुना? माता रानी के भक्त ने बोला कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, और उसने ये भी कहा कि प्रीत का भाग्य बदलने वाला है। भाग्य बदलेगा या तब